नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे वेस्ट फेसिंग प्लान, जो है हमारा 20 बाय 30 का प्लान। ये है हमारा 2 बीएचके प्लान। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने प्लान से। तो सबसे पहले मैं प्लान में अपने एक्सटर्नल वॉल ड्रॉ करूँगा। जो हमारी एक्सटर्नल वॉल है वो हमेशा 9 इंच की रहती है। ये जो 9 इंच की वॉल है ये एक्सटर्नल कॉलम टू कॉलम ड्रॉ की जाती है, बनाई जाती है। ये कॉलम को अच्छी तरीके से सपोर्ट देती है। तो इस तरह से हम ये ब्लू कलर से एक्सटर्नल वॉल दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक्सटर्नल वॉल अभी ड्रॉ हो रही है। ये ड्रॉ करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा आराम से, इसको वजह से यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी एक्सटर्नल वॉल यहाँ पे ड्रॉ हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद एक्सटर्नल वॉल जो पूरी तरह से 9 इंच की एक्सटर्नल वॉल कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे इंटरनल वॉल। इंटरनल वॉल जो रहती है ये हमेशा 4 इंच की या 9 इंच की रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप हमेशा 4 इंच की ही रखें तो चलेगा। तो ये हम रेड कलर से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनल वॉल जो ड्रॉ हो रही है। यह ऐसे इस तरह से मैंने यहाँ पे इंटरनल वॉल यहाँ पे दिखा दी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक्सटर्नल इंटरनल वॉल ड्रॉ हो गई है। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन। ये जो है हमारे डायरेक्शन सब चारों तरफ से कौन से डायरेक्शन में कौन सा रूम है क्या है, ये डायरेक्शन की वजह से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा ईस्ट फेसिंग, ये है हमारा ईस्ट डायरेक्शन, और ये हमारा वेस्ट। तो वेस्ट दिख रहा तो इसके वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा वेस्ट फेसिंग प्लान है। तो उसके बाद ये यहाँ पे नॉर्थ और ये हमारा साउथ, ये आप डायरेक्शन की वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में वास्तु के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपको ये वेस्ट फेसिंग प्लान का डायरेक्शन यहाँ पे दिख गया है। हम्म। तो जैसे ही हम ये प्लान का जो मेन पोर्शन है वो है हमारा एंट्रेंस। एंट्रेंस से जैसे आप जाएंगे आगे तो ये है यहाँ पर एक एंट्रेंस दिखेगा। एंट्रेंस के पास मैंने कुछ स्टेप दिया गया है। तो ये है हमारा एंट्रेंस। ये हमारा इस डायरेक्शन में एंट्रेंस है, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में एंट्रेंस है। तो यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं क्योंकि अपना जो बिल्डिंग की साइज़ है या घर की साइज़ है वो हाइट में रहेंगे, इसके वजह से प्लेन लेवल रहेंगे। जैसे आप एंट्रेंस से आगे जाएंगे तो आपको आपको दो कॉलम दिखेंगे, उसके उसके अंडर में एक वरांडा दिया है या इसे आप पोर्च भी कह सकते हैं। तो ये जो पोर्च है इसका साइज़ जो है ये है 10 फीट बाय 6 फीट। ये 10 फीट बाय 6 फीट का पोर्च या वरांडा है। पोर्च वरांडा है 10 फीट में चौड़ाई है, लंबाई है, और चौड़ाई इसकी वाली 6 फीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम, यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं क्योंकि सपोर्ट इतना बड़ा जो स्लैब रहता है ये अपना झेल नहीं सकता, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं। जैसे आप अंदर जाएंगे, डोर से अंदर जाएंगे तो आपको एक हॉल दिखेगा। हॉल और लिविंग, ये है हमारा हॉल या लिविंग भी बोल सकते हैं। ये पूरी जगह में आप कहीं पर भी कुछ भी सोफा या कुछ भी अपना डेकोरेशन का सामान वगैरह है यहाँ पे रख सकते हैं। ये हमारा जो है इसका जो साइज है ये 9 फीट बाय 10 फीट का हॉल है। यहाँ पे मैंने एक खिड़की भी दिया है। जैसे ही आप हॉल से आगे जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो किचन के लगभग एरिया है तो खुला है, तो उसको आप डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं जो हॉल में ही आता है। वो लगभग आपका आएगा 9 फीट बाय 6 फीट। हॉल हमारा है 9 फीट बाय 10 फीट, और ये जो डाइनिंग एरिया है वो 9 फीट बाय
6 फीट। इस तरह से हमारा ये हॉल प्लस डाइनिंग एरिया हो गया है। जैसे आप अंदर जाएंगे, हॉल या डाइनिंग एरिया से अंदर आ जाएंगे, तो आपको एक किचन दिखेगा। यहाँ पे किचन आप देख सकते हैं, ये ईस्ट और साउथ के जो बीच में रहता है वही फेस में दिया है, मतलब ये वास्तु के हिसाब से सही है। इसका जो साइज़ है किचन का वो 9 फीट बाय 7 फीट है। यहाँ पे आप बेसिन भी लगा सकते हैं। ये यहाँ पे गैस ओटा आपको दिखाई देगा, एल साइज़ में आपको गैस ओटा दिखाई देगा। इस तरह से हमारा ये किचन हॉल हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे 2 बेडरूम। ये जो बेडरूम है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेडरूम है। ये वो बेडरूम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 बेडरूम में 2 वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़कियाँ भी दिए गए हैं या विंडो दिए गए हैं। ये जो 9 फीट बाय 9 फीट का बेडरूम है, जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको कंफर्टेबली अच्छा लगेगा क्योंकि वेंटिलेशन अच्छी है। आते हैं दूसरे बेडरूम पे। ये भी बेडरूम सेम वही साइज़ का है जो 9 फीट बाय 9 फीट है, लेकिन ये अपना घर के एंट्रेंस पे है, जो आपके घर को अपीयरेंस को बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारे ये दोनों बेडरूम हो गए हैं। जैसे आप बेडरूम और पे आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा एक टॉयलेट और बाथरूम। टॉयलेट प्लस बाथरूम, इसका जो साइज़ है अपना, ये है हमारा 6 फीट बाय 4 फीट। 6 फीट बाय 4 फीट में आपका टॉयलेट बाथरूम बहुत आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा प्लान हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम भी हो गया है। पूरा प्लान आपको पूरे डायमेंशन समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे ओपनिंग। जो ओपनिंग है वो डोर या विंडो को अपन बोलते हैं। तो ओपनिंग को देखेंगे तो सबसे पहले मैं डोर 1, सबसे जो डोर एंट्रेंस का जो डोर है, मेन डोर, वो है हमारा डी साइज़ में सबसे बड़ा होगा। जैसे आप उससे अंदर जाएंगे तो ये बेडरूम के पास भी एक डोर देना पड़ेगा। उसको दिया है मैंने D1, मतलब जो मेन डोर है उससे कम रहेगा। और एक टॉयलेट के लिए भी एक डोर दे देंगे जो है D2, और किचन के लिए भी आप एक डोर दिया है। और जैसे ही विंडो के लिए आपने दिखाना पड़ेगा अपने को W। जहाँ जहाँ पे विंडो है वहाँ पे मैं अभी यहाँ पे W दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे विंडो और वेंटिलेशन के लिए मैंने V दिया है। वेंटिलेशन जो है ये टॉयलेट बाथरूम के पास वेंटिलेशन दिया जाता है। इस तरह से यहाँ हमारा ये प्लान कंप्लीट हो गया है, जो है 20 बाई 30 का। ये 20 बाई 30 का प्लान मतलब लगभग अपना 600 स्क्वायर फीट का प्लान आता है, जो आप कहीं पर भी गांव या शहरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी अच्छा ऐसा और वीडियो बनाना होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा प्लान चाहिए। और मैंने यहाँ पे पार्किंग का भी एरिया दिखा दिया है। इस तरह से ये हमारा जो वेस्ट फेसिंग प्लान है ये वास्तु के हिसाब से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।